हाय फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम सीखेंगे ग्राफ टूल कैसे यूज़ करते हैं। ग्राफ टूल से हम डाटा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं या कोई भी इन्फोग्राफिक क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे ग्राफ टूल का एक सेट होता है। आपने क्लिक करना है यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस एरो पे क्लिक करना है तो ये पूरा का पूरा टूल बार बाहर निकल आएगा। इसको आप यहाँ पे फिल आउट कर लीजिए। इसके बाद आपने क्या करना है, सबसे कॉमन ग्राफ टूल जो है हमारे पास कॉलम ग्राफ टूल है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक आर्टबोर्ड टूल है। आर्टबोर्ड से मैं एक न्यू आर्टबोर्ड ले रहा हूँ और यहाँ पे मैंने ग्राफ टूल सेलेक्ट किया और क्लिक एंड ड्रैग किया। मैंने क्लिक एंड ड्रैग करने के बाद मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल रहा हूँ। किस तरह से डालनी है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे इस तरह से ईयर्स लिखने हैं 2017, 2018, 2019। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक स्टार डालना पड़ेगा। तो कैसे, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया 2017, स्टार प्रेस किया, एंटर। इसके बाद यहाँ पे वैल्यू डाल रहा हूँ मैंने वैल्यू डाली 2, रैंडम वैल्यू डाल रहा हूँ मैं और यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे पास एक ये ग्राफ क्रिएट हो गया, जिसमें इस साइड में मेरे पास ये वैल्यू आ गई, ये चार्ट आ गया और यहाँ पर एक आ गया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब यहाँ से अगर आपको कंपैरिजन दिखाना है किसी चीज़ का तो यहाँ पे आप वैल्यू डाल सकते हैं। आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कंपैरिजन क्रिएट हो जाएगा। ये हमने डाटा मैन्युअली डाला है। अगर हम डाटा कहीं से प्लेस करना चाहें CSV फॉर्मेट या टेक्स्ट फॉर्मेट में तो आप यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं डाटा को। यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और भी है। क्या ऑप्शन है, ट्रांसपोज रो एंड कॉलम। इसको आप ट्रांसपोज कर सकते हो इस तरह से, तो ये आपका ट्रांसपोज हो गया। इस तरह से। अब मान लीजिए मैंने जो कंपैरिजन दिखाया है वो किसी कंपनी के बीच में कंपैरिजन हो तो हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ और इधर पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने लिख दिया एवरेडी और यहाँ पे लिख दिया ड्यूरासेल। अब क्लिक किया तो यहाँ पे एवरेडी एंड ड्यूरासेल दोनों लिखा हुआ आ गया। अगर हम इसको अब ट्रांसपोज करेंगे तो देखिए क्या होता है, ये दोनों आपके यहाँ पे चले जाएंगे। अब इसके बाद आपको इसकी दोबारा से वैल्यू चेंज करनी है तो आप राइट क्लिक करके यहाँ से डाटा में जाके दोबारा वैल्यू चेंज कर सकते हैं। और अगर आपने कलर चेंज करने हैं तो यहाँ पे एक टूल होता है ग्रुप सिलेक्शन टूल, आपने सेलेक्ट करना है इस तरह से और यहाँ से आप इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। आप कोई भी स्वेच कलर ले लीजिए, बाकी मैं ये वाले स्वेचेस लेना ज़्यादा पसंद करता हूँ। थोड़े अच्छे कलर्स मिल जाते हैं हमें यहाँ पे इस तरह से। तो ये तो हो गया कलर चेंज। अगर हम इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें तो फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। आपने सेलेक्ट करना है इस तरह से टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स को और यहाँ से आप इनका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी ले रहा हूँ फ्यूचर, तो ये फ़ॉन्ट चेंज हो गया मेरा। अब ये तो है आपके पास एक बेसिक ग्राफ। आपको अगर इसमें कुछ कस्टम शेप्स डालनी हो, इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाना हो तो वो भी कर सकते हैं। हम कैसे क्रिएट करेंगे, आपने कोई भी एक
ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, जैसे मैं अभी ड्यूरासेल क्रिएट कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट यूज़ किया, ब्लैक, ये क्रिएट किया मैंने। अब इसके ऊपर मैं इसी की कॉपी ले रहा हूँ, पेस्ट इन फ्रंट, और इसका मैंने कलर चेंज कर दिया। सिलेक्ट किया मैंने इसको और ग्रुप कर दिया, और यहाँ पे मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ और नीचे वाले ऑब्जेक्ट का कलर चेंज किया मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में गया, ऑब्जेक्ट में जाके इसका ग्राफ, ग्राफ में जाके डिज़ाइन, डिज़ाइन में जाके आप यहाँ से क्या करेंगे, न्यू डिज़ाइन, आपका ये डिज़ाइन सेव हो जाएगा। आप यहाँ से रीनेम कर सकते हैं। ओके किया और ओके कर दिया। अब आपने यहाँ पे क्या किया, ऑब्जेक्ट, ग्राफ, डिज़ाइन एंड न्यू डिज़ाइन, रीनेम किया आपने इसको। और यहाँ से मैं इनको डिलीट करा दूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ग्रुप सिलेक्शन टूल से जिस पे मुझे अप्लाई करना है, जैसे इस पे अप्लाई करना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे गया ग्राफ में। अब की बार डिज़ाइन में नहीं जाना, लास्ट टाइम हम डिज़ाइन में गए थे सेव करने के लिए। अब की बार कॉलम में जाना है, कॉलम में जाके आप क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए, तो आपका ये अप्लाई हो जाएगा इसके ऊपर। इसी तरह से इसको सिलेक्ट किया, और इस तरह से अप्लाई कर दीजिए, तो आपका यहाँ पे भी आ गया वो डिज़ाइन और यहाँ पे भी आ गया। अब ये तो क्या हो रहा है, आपके सारे स्केल हो रहे हैं, वर्टिकल स्केल हो रहे हैं। तो आपको अगर इसको रिपीटेड कंटेंट में देना है तो ऑब्जेक्ट में जाके ग्राफ, कॉलम्स, और यहाँ से आप वर्टिकल स्केल की जगह रिपीटिंग कर लीजिए। रिपीटिंग करने के बाद आप क्या करेंगे, पर यूनिट पे देंगे, जैसे आपने 2 पर 1 दे दिया, पर 2 यूनिट्स कर दिया, और यहाँ से स्केल कर दिया और ओके कर दिया, तो क्या हो गया, ये पर 2 यूनिट्स पे आ गया। इसी तरह से मैंने सिर्फ सिलेक्ट किया था इसको, इसी तरह से आप सिर्फ इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट पे जाके ग्राफ, कॉलम, यहाँ से रिपीटिंग एंड स्केल से, और यहाँ पे यूनिट डाला मैंने कि मुझे 2 के ऊपर एक बैटरी चाहिए, और ओके कर दिया। तो क्या हो गया, ये 2 के ऊपर एक बैटरी आ गई, और यहाँ पे क्या है, ये पूरी आ रही है और ये हाफ आ रही है। तो आप यहाँ से इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। अंडू किया मैंने इसको, ऑब्जेक्ट में जाके ग्राफ एंड कॉलम, और यहाँ से मैंने चॉप डिज़ाइन कर दिया। तो क्या होगा, एक बैटरी फुल आ रही है और दूसरी हाफ आ रही है। तो इस तरह से भी हम यूज़ कर सकते हैं।
हम अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर, रिपीटिंग या वर्टिकल स्केल या फिर यूनिफॉर्म स्केल। यूनिफॉर्म स्केल में देखिए क्या होता है, ओके किया और इसके ऊपर भी अप्लाई कर दिया। तो ये हो गया हमारा ग्राफ क्रिएट। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक ऑप्शन और भी है, राइट क्लिक करके टाइप में जाके एक ऑप्शन है ऐड लीजेंड अक्रॉस टॉप। तो ये जो आपका दिख रहा है वो इसके ऊपर आ जाएगा, वो यहाँ पे आ गया। फर्स्ट रो इन फ्रंट, फर्स्ट कॉलम इन फ्रंट, आप वही ट्रांसपोज रो एंड डाटा वाला ऑप्शन है। कॉलम वेट्स बढ़ा सकते हैं और इसका आप डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं इस तरह से। तो ये सारे डिज़ाइंस आपके पास यहाँ पे दिखेंगे। बार ग्राफ है एंड तो ये था आपका ग्राफ टूल, जिसमें हमने ये 4 ग्राफ यूज़ किए हैं। इसके अलावा एक ग्राफ होता है लाइन ग्राफ टूल। लाइन ग्राफ टूल के लिए मैं इसी का डाटा कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया मैंने यहाँ से, और एक आर्टबोर्ड टूल और लिया मैंने, एक आर्टबोर्ड और लिया। आर्टबोर्ड लेने के बाद मैंने यहाँ से ग्राफ लिया और वैल्यू मैंने वैसे की वैसे फिल कर दी। तो ये आपका लाइन ग्राफ आ गया। तो मोस्टली हमें यही वाला काम आएगा, रोज एंड कॉलम। जो ग्रे कलर है वो ड्यूरेसल एंड जो ब्लैक कलर है एवरेटिंग। अब इसके अलावा हमारे पास इसमें ऑप्शन एक और होता है मार्कर का, तो हम मार्कर भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में जाके ग्राफ एंड मार्कर, तो ये मार्कर्स अप्लाई हो गया हमारे पास। मार्कर्स हम इस तरह से कोई भी आप शेप क्रिएट कर लेंगे ऐसे। मैंने इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाके ग्राफ एंड डिज़ाइन क्रिएट कर लिया, इसका रीनेम कर रहा हूँ सन। ओके किया, ओके किया। सिलेक्ट किया मैंने ऑब्जेक्ट, ग्राफ एंड मार्कर, अप्लाई किया, तो ये मेरे पास मार्कर क्रिएट हो गया। अब इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे स्कैटर ग्राफ टूल। स्कैटर ग्राफ टूल भी एक बार चेक कर लेते हैं। न्यू आउटपुट ले रहा हूँ मैं यहाँ से, और यहाँ पे मैंने ग्राफ लिया और वैल्यू पेस्ट की। तो सिमिलर ही है उसके। ये है स्कैटर ग्राफ टूल। इसके बाद मोस्टली कॉमन यूज़ जो है हमारा पाई ग्राफ, काफ़ी काम में आता है। यहाँ पे हम
पाई ग्राफ को यूज़ करेंगे आप। तो ये हमारे पास ग्राफ क्रिएट हो गया, पाई चार्ट क्रिएट हो गया। यहाँ से हम इसके भी कलर्स इसी तरह से चेंज कर सकते हैं जैसे और ग्राफ्स के किए थे। स्टॉक रन कर सकते हैं आप यहाँ से इसके। और ये था आपका ग्राफ। अगर हम इसको और अट्रैक्टिव लुक देना चाहें तो हम क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करके या ऑब्जेक्ट में जाके इसको अनग्रुप करेंगे। मगर अनग्रुप करने के बाद आपको एक वार्निंग दिखाएगा कि आप इसको दोबारा से चेंज नहीं कर सकते, ग्राफ को एडिट नहीं कर सकते। तो अगर आपने इस तरह से यूज़ करना है तो दोबारा एडिट नहीं करना तो इसको यस कर लीजिए और यहाँ से आप इसको अनग्रुप कर लीजिए। इसके ऊपर मैंने एक सर्कल क्रिएट किया, दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ से शेप बिल्डर टूल लेके ऑल्ट के साथ इन अंदर वाले पार्ट को डिलीट कर दिया। इसको हम 3D लुक भी दे सकते हैं। आपने क्या करना है, इफेक्ट में जाना है, 3D एंड एक्सट्रूड बेवल, प्रीव्यू ऑन किया और यहाँ से इसको यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू डाल रहा हूँ 30। इफेक्ट में गया 3D एंड एक्सट्रूड बेवल। एक्सट्रूड बेवल में जाके मैंने इसको यहाँ से मैंने इसकी वैल्यू दी 60 0 0 और ओके कर दिया। अब क्या करना है, आपने इसको सिलेक्ट करना है, अपीयरेंस पैनल में जाना है, क्लिक किया इस पर और यहाँ पे हमारा कितना था, ये 40% था तो हम यहाँ से 40 लिख रहे हैं। $400 लिख दिया हमने यहाँ पे, ओके किया और इस पे गए, अगेन सेलेक्ट किया और इस पे मैंने दिया 300 क्योंकि यहाँ पे मैंने 30 लिखा था। और यहाँ पे गए, यहाँ पे दिया मैंने 100 और यहाँ पे मैंने वैल्यू दी इसकी 200। अब इनको
इसी की अपीयरेंस को कॉपी कर रहा हूँ मैं। ऑल्ट होल्ड करके आपने इसके ऊपर ड्रैग कर दिया तो सारी अपीयरेंस उसी की कॉपी हो जाएगी। और कलर चेंज कर लीजिए यहाँ से आप रख के। तो इस तरह से हम एक अट्रैक्टिव ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने ये सारे ग्राफ क्रिएट करना सीखे आज। तो आज के सेशन में बस इतना ही।